अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक को और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम प्रिपेयर करेंगे। इस क्वेश्चन की तमाम वर्किंग हम सिंगल कॉलम कैश बुक के थ्रू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट अप a सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स डिस्कस होती हैं। ठीक है, इसमें उधार के ऊपर या क्रेडिट बेस कोई भी पेमेंट्स या क्रेडिट बेस कोई भी सेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। जितनी भी नकद जिसको हम कैश दे के चीज़ को परचेज करते हैं या कैश लेके हम चीज़ बेचते हैं, वो तमाम ट्रांजैक्शंस को जस्ट सिंगल कॉलम कैश बुक में डिस्कस किया जाता है। तो अब हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए और फिर वन बाय वन ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग हम उसके अंदर करते हैं। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मिडल एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसको हम डेबिट साइड कंसीडर करेंगे और इसको हम क्रेडिट साइड कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम डेट को, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट का कॉलम आ जाएगा, उसके बाद हमारी रिसीट्स आ जाएंगी, देन वाउचर नंबर, उसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे, देन हम लेजर एलएफ लेजर फॉलो के लिए एक कॉलम बनाएंगे और देन हमारी अमाउंट का एक कॉलम आएगा। ये स्टूडेंट्स हमारी डेबिट साइड होगी। अब इसी तरह हम अपनी क्रेडिट साइड बना लेते हैं। ये हम डेट का कॉलम बनाएंगे, यहां पर हमारी पेमेंट्स डिस्कस होंगी, देन इधर वाउचर नंबर आएगा, देन लेजर को फॉलो एलएफ का एक कॉलम आएगा और देन अमाउंट्स जो क्रेडिट अमाउंट्स हैं उसका एक कॉलम आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का हमारा बैलेंस मोस्ट ऑफ टाइम डेबिट ही होता है। ठीक है, समटाइम वो मेंशन कर देता है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर मेंशन नहीं किया तो आपने इसके बैलेंस को डेबिट ही करना है। तो यहां पर हम डेट लिखेंगे 2000 मई 1 की, ये बैलेंस, इसकी अमाउंट कितनी है जी 1500 रुपी। देन सेकेंड ट्रांजैक्शन में वो कहता है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, चीजें खरीदी हैं कैश के ऊपर 200 रुपए की। ठीक है, ये देखिए हमारी रिसीट्स तो नहीं है ना, चीजें हमने खरीदी हैं, चीजें खरीद कर हम पैसे देते हैं, तो ये हमारी पेमेंट्स है ना, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पर डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी डेट थी 2 मई और इधर हम पेमेंट्स के अंदर परचेजेस लिखेंगे और इसकी अमाउंट कितनी है जी 200 रुपी। ठीक है, देन थर्ड ट्रांजैक्शन में वो कहता है पेड कैरेज, हमने कैरेज पे किया है, ये भी हमने पेमेंट्स है हमारी। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग भी हम क्रेडिट साइड पर ही करेंगे। इसकी डेट है जी 3 मई और इधर हम पेमेंट्स के अंदर कैरेज मेंशन करेंगे, देन इसकी अमाउंट कितनी है 20 रुपी, वो मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देन हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन में वो कहता है कैश सेल्स। ठीक है, हमने सेल्स की हैं और जब हम चीजें बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। ठीक है, तो जब कैश हमारे पास आएगा तो वो हमारी रिसीट्स बन जाती हैं। तो इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हम सिंगल कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड पर करेंगे और इसकी डेट का क्या है जी 4 मई की डेट है। इधर हम सेल्स लिखेंगे
और कैश सेल्स की अमाउंट कितनी है 100 रुपी, वो हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। देन जी 5 ट्रांजैक्शन में वो कहता है पेड वेजेस है, हमने वेजेस पे की हैं, ये हमारी पेमेंट्स हैं, तो हम इसको सिंपल क्रेडिट साइड पर मेंशन कर देंगे। वेजेस 500 रुपी की। देन कैश परचेजेस की है हमने। कोई चीज जब हम परचेज करते हैं ना तो हमारे से कैश चला जाता है, हम पेमेंट करते हैं देन ही हमारे पास कोई चीज आती है, ठीक है। परचेजेस हमने की है और ये कैश परचेजेस हुई हैं, तो अब हम इसको भी क्रेडिट साइड पर मेंशन करेंगे। 6 मई को अगेन परचेजेस की हैं हमने 100 रुपी की। देन हम अपनी 8 ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम बिलाल, हमने बिलाल से पैसे रिसीव किए हैं, मतलब ये हमारी रिसीट्स हैं, तो इसकी पोस्टिंग हमारी डेबिट साइड पर होगी। 8 मई को हम इधर बिलाल का नेम चलें लिख लेते हैं, कैश रिसीव्स भी हम लिख सकते हैं, इसकी अमाउंट कितनी थी 500 रुपी। देन हमारी 10 ट्रांजैक्शन में वो कहता है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, हमने पुराना जो सा फर्नीचर है उसको हमने बेच दिया है, ठीक है। जब हम कोई चीज बेचते हैं तो वो हमारे पास पैसे आते हैं, ठीक है। पुराना फर्नीचर पड़ा था, हमने बेच दिया है, तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो इसको भी हम रिसीट्स के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। 10 मई को फर्नीचर लिखेंगे और इसकी अमाउंट कितनी है जी 200 रुपी, ये भी इधर लिख लेंगे। देन हमारी 12 ट्रांजैक्शन में कैश सेल्स हैं, फिर वही चीज कि हम चीजें बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगी, मतलब हमारे पास रिसीट्स होंगी, तो इसको भी हम डेबिट साइड पर मेंशन करेंगे। 12 मई को सेल्स कितने की हुई है 300 रुपी की। स्टूडेंट अगर वो वाउचर नंबर इसमें मेंशन करे तो आपने सिंपल इधर मेंशन साथ साथ कर देना है। इस क्वेश्चन में उसने वाउचर नंबर मेंशन नहीं किया, तो इसलिए हम इन कॉलम्स में कुछ भी नहीं लिख रहे। 14 मई को वो कहता है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने चीजें उधार पर खरीदी हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही डिस्कस होती हैं, जितनी भी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स है ना, सिर्फ उसी को हम अपनी इस कैश बुक के अंदर लिखेंगे। जो क्रेडिट के ऊपर हमारी परचेजेस या सेल्स होंगी उसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं लिखेंगे। तो इधर वो इस ट्रांजैक्शन में क्लियरली मेंशन कर रहा है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, चीजें उधार पर खरीदी गई हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देन अब हम अपनी 16 मई की ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं, जिसमें वो कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज टू हमजा। अच्छा, ये जो सेल्स है हमारी, ये क्रेडिट सेल्स है। अच्छा, ये कैसे पता चला है कि ये क्रेडिट सेल है? स्टूडेंट्स अगर किसी पर्सन के नेम को स्पेसिफाई कर दिया जाए किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उसका मतलब होता है कि वो सेल्स या वो परचेज क्रेडिट बेस है, ठीक है। जब चीजें हम उधार पर खरीदते या बेचते हैं तो हम फिर किसी पर्सन के नेम को स्पेसिफाई नहीं करते। स्पेसिफाई उसी सूरत में करते हैं जब उधार के ऊपर हमने किसी पर्सन को चीजें बेच दी हैं, तो अब उस पर्सन का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें उस पर्सन का नाम भी लिखना पड़ेगा। हम मेंशन करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कि हमने किसी स्पेसिफिक डेट को किसी पर्सन को इतनी अमाउंट की चीजें उधार के ऊपर बेची हैं, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जो उधार पर चीजें हमने बेची हैं उसकी हम रकम उस स्पेसिफिक पर्सन से वसूल करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में उसका नाम मेंशन है, इसलिए इसका मतलब है कि चीजें जो बेची गई हैं वो हमजा को क्रेडिट के ऊपर बेची गई हैं।
इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को भी अपनी सिंगल कॉलम कैश बुक में मेंशन नहीं करेंगे। देन 18 ट्रांजैक्शन में परचेज स्टेशनरी परचेज की है, हमारी पेमेंट्स होंगी, हमने स्टेशनरी ले लेनी है और उसको स्टेशनरी लेकर हमने पेमेंट की है पैसों की, ठीक है। तो ये स्टेशनरी हमारी पेमेंट साइड पर मेंशन होगी 18 मई। तो इधर हम लिखेंगे स्टेशनरी कितने 100 रुपए की, ठीक है। देन 19 ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। लोन गिवन टू सलीम, ठीक है। सलीम को जोन सा है वो लोन हमने दिया है, ये हमारी पेमेंट्स हैं, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड पर सलीम के नेम को मेंशन करेंगे और इसके अमाउंट लिखेंगे 50 रुपी। देन 20 ट्रांजैक्शन में वो कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कलीम। कलीम एक पर्सन है जिससे हमने पैसे वसूल किए हैं, तो ये हमारी रिसीव्ड से रिसीट्स है, ठीक है। तो इसको डेबिट साइड पर हम मेंशन करेंगे। 20 मई को हम कलीम के नेम को मेंशन कर देंगे इसमें रिसीट्स में और 100 रुपी अमाउंट के साथ। देन विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। कैश जो सा है वो पर्सनल यूज के लिए निकलवाया गया है, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग्स बन जाती हैं, तो ये हमारी पेमेंट्स हैं, ठीक है। पैसे हमने खर्च कर लिए हैं, पैसे हमने निकलवाए हैं, कोई पैसा आया तो नहीं है ना, पैसे गए हैं, पैसे निकलवाए हैं, तो हम इसकी पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पर करेंगे 21 मई। विड्रॉल जो पर्सनल यूज के लिए होते हैं उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। इसके ड्राइंग्स के रिलेटेड डिटेल कॉन्सेप्ट मेरी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर है, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं। ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है जी 100 रुपी। देन 22 ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट्स हुई हैं, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम पेमेंट साइड पर मेंशन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल विद द अमाउंट ऑफ 50 रुपी। बहुत ही कम बिल आया है, ये पता नहीं किस जमाने की बात की गई है। देन जी 24 मई की बात की जा रही है। पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इसमें भी पेमेंट्स हुई हैं, रेंट पे किया गया है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पर ही मेंशन करेंगे। रेंट बिल्डिंग का दिया गया है 100 रुपी का। देन स्टूडेंट्स 29 मई की ट्रांजैक्शन में वो कहता है सलीम पेड हिज लोन। सलीम ने जो एक लोन लिया था ना, उसने वो हमें पे कर दिया है, तो हमारे पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो ये रिसीट्स हो जाएंगी और रिसीट्स हमारी डेबिट साइड पर कैश बुक में डिस्कस होती हैं, तो हम सलीम के नेम को मेंशन करेंगे और विद द अमाउंट ऑफ 50 रुपी। देन लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन में वो कहता है कैश सेल्स हुई हैं, चीज़ें बेची गई हैं, तो हमारे पास पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो उसकी हम पोस्टिंग रिसीट साइड पर करेंगे, ठीक है। 31 मई को यहाँ पर हम सेल्स लिखेंगे और इसकी अमाउंट कितनी है 100 रुपी। तो अब स्टूडेंट्स हम इन तमाम डेबिट साइड की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे और क्रेडिट साइड की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। विच एवर इज हाई, इन दोनों में से जो भी साइड हमारी इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, उसको हम टोटल कंसीडर करेंगे और जो साइड कम होगी वो साइड उसमें से माइनस करके इसका बैलेंस निकालेंगे। ठीक हो गया, तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो डेबिट साइड को जब मैंने प्लस किया है, इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास टोटल आता है 2850। और जब मैंने क्रेडिट साइड को टोटल किया है तो इसकी अमाउंट आती है जी 1220 1220 रुपये। ठीक है, हमारी क्रेडिट साइड कम है और हमारी जो रिसीट्स हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो साइड इंक्रीज होगी उसका टोटल हमने बोथ साइड पर लिखेंगे 2850। अब 2850 में से हम माइनस कर देंगे अपनी पेमेंट्स को, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा जो कि हम क्रेडिट साइड पर ही, जो साइड कम आई है उसी साइड पर मेंशन करेंगे
बैलेंस CD। ठीक है, 1630। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि सिंगल कॉलम कैश बुक के रिलेटेड जो डिटेल हमने कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर आप मज़ीद किसी चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं या आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और इस वीडियो को अपने तमाम वेल विशर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।